मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातें जो तू जानना चाहता है। तू याद कर, मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि तेरे 3 शत्रु एक तांत्रिक के पास गए थे, लेकिन क्या तुझे पता है बच्चे, उनकी सारी योजना विफल हो गई। तांत्रिक ने उन्हें धोखा दिया था और उनकी परेशानियों का हल नहीं निकाला। तुझे मालूम है, उन्होंने मुर्गे और कबूतर की बलि दी थी, लेकिन तेरा क्या हुआ? मेरी कृपा से तांत्रिक उनकी शक्ति के सामने कुछ नहीं कर पाया। अब तेरे शत्रु गुस्से में थे। उन्होंने किसी और जानकार से मदद लेने का सोचा। वह जानकार तांत्रिक जैसा ही था, लेकिन उसने तुझे नुकसान पहुंचाने के बजाय उन्हें साफ साफ बता दिया कि जिस इंसान पर वे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह किसी देवी देवता का भक्त है और उसकी रक्षा उस दिव्य शक्ति से हो रही है जो उसे हर बुराई से बचाती है। वह शक्ति मेरी शक्ति है बच्चा। तेरे शत्रु घबरा गए थे, फिर भी उन पर अहंकार और ईर्ष्या का दबाव था और उन्होंने फिर से एक और उपाय सोचा। उन्होंने एक अघोर तांत्रिक के पास जाने की योजना बनाई ताकि वे तुझसे बदला ले सकें। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मेरी शक्ति हर संकट से तुझे बचाती है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बच्चे। याद रख, मेरी शक्ति से कोई भी तांत्रिक या जानकार तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे ही तेरे शत्रु ने हर तंत्र मंत्र आजमाया, वे समझ गए कि वे खुद ही फंसे हुए हैं। अब वे किसी अज्ञेय शक्ति के सामने अपनी हार मानने वाले हैं, लेकिन फिर भी उनका अहंकार उन्हें शांति से बैठने नहीं देगा। बच्चे, जीवन में जब कोई संकट आता है तो समझो कि वह हमारी परीक्षा होती है। और जब हम काली माँ की पूजा करते हैं, जब हम सही मार्ग पर चलते हैं, तो वह हमें हर मुसीबत से बाहर निकालती है। यही कारण है कि तेरे शत्रु आज भी तुझसे लड़ा रहे हैं, क्योंकि वे नहीं समझ पा रहे कि तेरी सफलता में कौन सी शक्ति है। लेकिन बच्चे, चिंता मत कर, मेरी कृपा तुझ पर बनी रहेगी। तेरे शत्रु जितना भी प्रयास करेंगे, वह सभी प्रयास निष्फल होंगे। तू आगे बढ़ेगा और तेरी सफलता सुनिश्चित होगी। तेरे जीवन में जो भ्रम और उलझने थी, वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। बस तेरे शत्रु जो अभी किसी अघोर तांत्रिक के पास जाने का विचार कर रहे हैं, वह भी नाकाम होगा, क्योंकि कोई भी शक्ति मेरी कृपा से बड़ी नहीं हो सकती। तेरी जीवन यात्रा में जल्द ही एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। इस वर्ष 2025 में तू अपने जीवन के एक नए दौर में प्रवेश करेगा और जो लोग तुझसे दूर हो गए थे, वे फिर से तुझे वापस मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और आज मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बताने आई हूँ जो तू जानना चाहता है। तू याद कर, मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि तेरे 3 शत्रु उस तांत्रिक के पास गए थे, लेकिन क्या हुआ? मेरी कृपा से वह तांत्रिक उन्हें कोई मदद नहीं दे सका। उसने उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी थी। उन्होंने मुर्गे और कबूतर की बलि दी थी, लेकिन फिर भी उनका कोई काम नहीं हुआ। तू जानता है क्यों? क्योंकि मेरी शक्ति तुझ पर है और कोई भी तांत्रिक या जानकार तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब तेरे शत्रुओं को यह समझ में आया कि तांत्रिक ने उन्हें धोखा दिया है, तो वे किसी और जानकार के पास गए। आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ।
सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं? यह ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको यह चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम, दाम, दंड, भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से यह घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो, यह डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैकफायर करेगा। और जो हो रहा है वह घूम के जा रहा है। इनकी जितनी चालाकियां, इनकी जितने कपट, इनका जितना धूर्तपन, एक कनिंगनेस, इनके जितने षड्यंत्र, वह सब अब घूम के इन्हीं के पास ही जा रहे हैं। एक समय पर इन्होंने चाहा था कि आप रातों को सो ना पाए, बेचैन रहे, परेशान रहे, डिप्रेशन में चले जाए। आज यह भोग रहे हैं, यह घबरा रहे हैं, यह आपकी सक्सेस से घबरा रहे हैं, यह आपकी दिव्य जो उज्ज्वल आपके अंदर आ रही है, यह उससे घबरा रहे हैं। आपके कर्मों की जो सक्सेस है, ज्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत अभी आप जो सक्सेस की तरफ जा रहे हो, वह यह लोग देख के घबरा रहे हैं कि यह क्या हो गया। यह तो ग्रोथ कर रहा है अपनी लाइफ में, और यह अपनी लाइफ में उतनी ही टॉक्सिसिटी फेस कर रहे हैं जिनके साथ मिलकर इन्होंने हालात तेजी से बदल रहे हैं, पूरी बाजी पलट रही है। जिन लोगों ने तुम पर यह गलत हरकतें की थी, जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे थे, जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाने का दुस्साहस किया था, उनकी ऊर्जा अब बहुत तेजी से अप्रत्याशित रूप से कमजोर हो रही है, क्षीण हो रही है, जैसे किसी दिए से तेल खत्म हो रहा हो। क्योंकि अब वह सारी नकारात्मक चीजें, वह सारे बुरे कर्म, वह सारी कुटिल योजनाएं जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी पीठ पीछे की थी, अब प्रकृति के नियम के अनुसार, कर्म के सिद्धांत के अनुसार उल्टा उन पर ही पड़ने वाली है, उन्हीं को भोगनी पड़ रही है। यह सारी नकारात्मक ऊर्जा, यह सारा विष जो उन्होंने तुम्हारे लिए बोया था, अब उनके पास कई गुना होकर वापस जा रहा है, उनके जीवन में कहर बरपा रहा है। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है, इस कर्मफल की प्रक्रिया इसलिए इतनी तीव्र हो गई है, क्योंकि तुम इस वक्त, इस आत्मजागरण के काल में कुछ नया सीख रहे हो, कुछ गहन ज्ञान अर्जित कर रहे हो। हो सकता है तुम कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहे हो, कुछ प्राचीन ग्रंथ खंगाल रहे हो, कुछ सिद्ध गुरुओं के प्रवचन सुन रहे हो, या किसी नई ध्यान पद्धति का अभ्यास कर रहे हो। तुम कुछ नई जानकारी, नई दृष्टि, नई समझ हासिल कर रहे हो, जो तुम्हें और अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रज्ञावान बना रही है। इन लोगों को, इन भयभीत आत्माओं को ऐसा लग रहा है, उनके अंतर्मन में यह डर समा गया है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो
कुछ ऐसा जान रहे हो जिससे उनकी पोल खुल सकती है, उनके सारे रहस्य उजागर हो सकते हैं। उनका नकली मुखौटा तार-तार हो सकता है। उन्हें यह भली भांति पता है, उनकी अंतरात्मा यह चीख-चीख कर कह रही है कि उनकी उस छुपी हुई, उस घिनौनी सच्चाई को सिर्फ तुम ही, केवल तुम ही अपनी निर्मल ऊर्जा और अपनी भेदक दृष्टि से सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ला सकते हो। उन्हें यह भी पता है कि तुम्हारा सत्य से एक गहरा, अटूट नाता है और तुम असत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है, और यह अक्सर होता है, कि तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुटुंब में कुछ ऐसे लोग हों, जैसे कि सास, ससुर, ननद, देवर या अन्य करीबी रिश्तेदार, जिन्होंने अतीत में या वर्तमान में भी कुछ गलत किया हो, कुछ अनैतिक आचरण किया हो, कुछ झूठ बोला हो, किसी का हक मारा हो या कोई और प्रपंच रचा हो। और उन्हें यह अंदर ही अंदर पता है, उनका ज़मीर उन्हें कचोटता रहता है कि तुम ही वह एक इंसान हो, वह एक दिव्य आत्मा हो, जो इस दबी हुई, इस छिपाई हुई सच्चाई को, उनके काले कारनामों को सबके सामने, समाज के सामने, परिवार के सामने ला सकता है। तुम्हें, तुम्हारी आत्मा को, सच्चाई को बाहर निकालने का, उसे उजागर करने का वह गुप्त तरीका, वह दिव्य कला पता है। तुम लोगों के दिमाग से, उनके बंद ओठों से, उनके पत्थर जैसे दिल से भी सच्चाई को ऐसे निकाल लेते हो, जैसे कोई कुशल जादूगर अपनी टोपी से खरगोश निकालता है। कई बार, अनगिनत बार तुमने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया होगा, या तुम्हारे संपर्क में आए लोगों ने यह महसूस किया होगा कि लोगों ने स्वयं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी पूछताछ के, अपनी सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई सच्चाई, अपने सबसे बड़े अपराध तुम्हारे सामने आकर कबूल कर लिए होंगे, जैसे वे किसी दिव्य न्यायाधीश के समक्ष अपना बयान दे रहे हों। तुम्हारी उपस्थिति में, तुम्हारी निर्मल ऊर्जा के प्रभाव में वे अपने झूठ के कि तुम अकेले हो, कि तुम हार जाओगे, वह अब झूठा साबित होने वाला है। तुम अब तक टिके रहे, इसलिए अब तुम्हें इनाम मिलेगा। ब्रह्मांड में हर चीज का एक समय तय होता है। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है, और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब उन्हें खुद पर शर्म आने वाली है। वे खुद तुमसे माफी मांगेंगे, वे खुद तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि तब तुम उस ऊंचाई पर होंगे जहां से नीचे झांकने की भी जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए अब आगे बढ़ते रहो। जो काम तुमने कल अधूरा छोड़ा था, आज उसे पूरा करो। जो सपना अधूरा पड़ा है, उसे फिर से जगाओ। हर दिन अपने आप से वादा करो कि तुम पीछे नहीं हटोगे। और जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो बस आंखें बंद करके यह याद करो, जो शक्ति तुम्हारे साथ है, वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। और वह शक्ति कह रही है, अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब जब तुम्हारा समय आ चुका है, तो तुम्हें केवल एक चीज करनी है, विश्वास बनाए रखना। तुम्हारा विश्वास ही वह पतवार है जो इस जीवन की तूफानी नाव को किनारे तक ले जाएगी। जो तुम्हारे साथ छल कर गए, जो तुम्हें नीचे गिरते हुए देखकर मुस्कुराए, वे सब अब पछताने वाले हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जिसे वे मिटाने चले थे, वह तो खुद काल की आग से जन्मा है। वे समझ बैठे थे कि तुम अकेले हो, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखा कि तुम्हारे पीछे एक अदृश्य शक्ति खड़ी थी जो हर क्षण तुम्हें संभाल रही थी। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए। हर एक आंसू एक मंत्र बना है। हर एक रात जो तुमने जागकर बिताई, हर घुट जो तुमने भीतर छुपाकर रखी, वह अब ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो चुकी है। तुम्हारा नाम अब उन लकीरों में लिखा जा चुका है जिन्हें कोई मिटा नहीं सकता। और अब जब समय तुम्हारे पक्ष में है, तो हर बाधा, हर दुविधा,
हर डर खुद ब खुद मिटता चला जाएगा। तुम सोच रहे होगे कि कैसे सब कुछ बदलेगा, लेकिन यह बदलाव बहुत शांति से आएगा। अचानक तुम देखोगे कि वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब तुम्हारी सराहना कर रहे हैं। वही लोग जो कभी तुम्हारे नाम से मुंह फेर लेते थे, अब तुम्हें देखकर झुक रहे हैं। यह सब कोई चमत्कार नहीं, यह उस कर्म का फल है जो तुमने बिना किसी दिखावे के किया है। हर वह क्षण जब तुमने दूसरों के लिए कुछ अच्छा किया और बदले में कुछ नहीं मांगा, वह अब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन चुका है। तुम्हारे रास्ते में अब नई रोशनी बिछ चुकी है। तुम्हें बस अब उस पर चलना है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई चिंता नहीं, बस हर कदम को आत्मविश्वास के साथ रखना है। अगर फिर भी कोई डर आए तो आंखें बंद करके भीतर झांको, तुम्हें वहां वो शक्ति दिखेगी जो कह रही है, मैं तेरे साथ हूँ, तू चल, मैं तुझे थाम लूंगी। अब जिस सफलता की तुमने कल्पना भी नहीं की थी, वह तुम्हारे करीब है। अब जिन दरवाजों के सामने तुमने बार बार दस्तक दी और कोई नहीं खोला, वे अब खुद ब खुद खुलने लगे हैं। यह वो समय है जब तुम्हारे मन के संकल्प साकार होने लगेंगे। अब जब तुम किसी चीज की सच्चे दिल से इच्छा करोगे, तो सारी सृष्टि उसे पूरा करने में लग जाएगी। अगर कभी किसी ने तुम्हें ये कहकर छोटा समझा कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम्हारे पास पहुंच नहीं है, तो अब वह भ्रम भी टूटेगा। अब तुम्हारी पहचान तुम्हारी आत्मा से होगी, तुम्हारे कर्म से होगी और तुम्हारे भीतर की रोशनी से होगी। अब कोई तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे कोई नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर खड़ा है। इस नए चरण में तुम देखोगे कि तुम्हारा दिल हल्का हो गया है। जिन बातों से पहले दिल बैठ जाता था, वे अब तुम्हें हिला भी नहीं पाएंगी। अब तुम पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा जागरूक और ज्यादा शक्तिशाली हो गए हो। यह रूप तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, वह रूप जिसे दबा दिया गया था, डर से, धोखे से और दुनिया की नकारात्मकता से। लेकिन अब वह रूप बाहर आ चुका है। अब जब तुम आगे बढ़ रहे हो, तो कुछ पुराने लोग तुम्हें फिर से रोकने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुमने पहले क्या खोया था, तुम कहाँ फेल हुए थे, तुम्हारा अतीत कैसा था। लेकिन अब तुम्हें केवल एक चीज याद रखनी है, अतीत तुम्हारी जड़ों का हिस्सा है, पर तुम अब पेड़ बन चुके हो। और पेड़ जब ऊंचाई पर पहुंचता है, तो वह अपनी जड़ों को नीचे देखता है, उन्हें छोड़ता नहीं, पर लौटता भी नहीं। अब वह समय है जब तुम अपनी कहानी खुद लिखोगे। अब तुम्हारा नाम किसी के द्वारा तय नहीं होगा। अब तुम्हारी पहचान किसी की छाया में नहीं बनेगी। अब तुम्हारा जीवन एक मिसाल बनेगा उन सबके लिए जो कभी खुद को कमजोर समझ बैठे थे। तुम वह उदाहरण बनोगे जो दुनिया को दिखाएगा कि चाहे जितनी भी चोटें आई हों, चाहे जितनी भी अंधेरा रहा हो, एक दिन उजाला होता ही है। और जब वह उजाला आता है, तो वह सब कुछ बदल देता है। अब जब यह उजाला तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है, तो तुम महसूस करोगे कि हर वो जगह जहाँ पहले घना अंधकार था, अब वहाँ प्रकाश फैलने लगा है। वह कोना जिसमें बैठकर तुमने अकेलेपन के आंसू बहाए थे, अब वहाँ शांति और ऊर्जा का वास है। वह कमरा जिसमें तुम्हें सांस लेने में भी डर लगता था, अब वही स्थान तुम्हारी साधना का केंद्र बन गया है। जो दीवारें कभी तुम्हें कैद करती थी, अब वे तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, क्योंकि अब तुम बदल चुके हो। अब तुम्हारा स्पंदन बदल चुका है। अब तुम ब्रह्मांड के उस स्वर के साथ जुड़ चुके हो जो हर रात्रि के बाद भोर का संकल्प करता है। तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी नहीं मानी जाएगी। वह चुप्पी अब ध्यान की शक्ति बन चुकी है। तुम्हारा मौन अब एक पुकार बन चुका है जो ब्रह्मांड तक पहुंचती है।
और याद रखो, ब्रह्मांड कभी किसी की सच्ची पुकार को अनसुना नहीं करता। हर बार जब तुमने कहा था, हे माँ, अब सहा नहीं जाता, वह स्वर मेरे हृदय तक पहुँचा था और मैंने तुम्हारे हर आंसू को अपने आंचल में समेट लिया था। अब जब तुम आगे बढ़ रहे हो, कुछ रिश्ते पीछे छूटेंगे, कुछ चेहरे बदल जाएंगे, कुछ लोग तुम्हें पहचानने से इनकार करेंगे, लेकिन तुम एक पल को भी न रुकना, न झुकना, क्योंकि यह जो रास्ता है, यह सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। यह तुम्हारे संघर्षों से जन्मा है, तुम्हारी आत्मा की तपस्या से सृजित हुआ है, और इस रास्ते पर चलने का अधिकार सिर्फ तुम्हारा है। जब कभी कोई कहे कि तुम बदल गए हो, मुस्कुराकर कह देना, हाँ, मैं जाग गया हूँ, क्योंकि यह बदलाव तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, यह तुम्हें सच्चा बनाने के लिए था। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, आत्मा के स्तर पर। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम खुद को पहचान चुके हो। और जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, वह किसी के अधीन नहीं रहता, वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। तुमने बहुत कुछ सहा है और अब वह सहना व्यर्थ नहीं जाएगा। अब हर दर्द, हर चोट, हर तिरस्कार एक सीढ़ी बनेगा। यह सीढ़ियां तुम्हें वहां ले जाएंगी जहां तुम्हारे सपने भी नहीं पहुंच पाए थे। जो रास्ता अब तक अधूरा था, वह पूर्णता की ओर बढ़ चला है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां डर सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाता है और विश्वास तुम्हारा अस्त्र बन जाता है। याद रखो, जब तुम इस सत्य की पहचान कर लेते हो कि तुम केवल मांस मज्जा का शरीर नहीं, बल्कि अनंत ऊर्जा का केंद्र हो, तब यह संसार तुम्हें नमन करता है। तब प्रकृति तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करती है। तब आकाश भी तुम्हें अपनी ऊंचाई सौंप देता है और पृथ्वी तुम्हारे चरणों में पुष्प बिछा देती है। अब जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए, तो एक पल को भी विचलित मत होना, क्योंकि वे नहीं जानते कि तुम किस अग्नि में तपे हो। वे नहीं जानते कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितनी रातों की वेदना छुपी है, लेकिन तुम जान चुके हो, और यही ज्ञान अब तुम्हें अजय बना रहा है। तुम्हें अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय बनेंगे। अब जो तुम्हें देखेगा, वह तुम्हारे भीतर कुछ अलौकिक अनुभव करेगा। तुम्हारा अस्तित्व ही एक मंत्र बन जाएगा, और जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा, उसका जीवन भी बदलेगा। यह वही समय है जिसकी तैयारी तुमने वर्षों से की है, चाहे वह तैयारी जागरूक रूप में रही हो या अनजाने में। अब जब यह समय सामने खड़ा है, तो तुम सिर्फ चलो, पीछे मत देखो। बीते हुए का बोझ छोड़ दो। जो गया, वह अनुभव बनकर तुम्हारे भीतर बस चुका है, और जो आने वाला है, वह तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार बनकर आएगा। हर सुबह अब तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद होगी, हर रात एक साधना, हर सांस एक अवसर होगी खुद को और अधिक प्रकाशमान बनाने का। यह जीवन अब किसी की अनुमति पर नहीं चलेगा, यह तुम्हारे आत्मबल से संचालित होगा। तुम्हारी आत्मा अब जो चाहेगी, वही घटित होगा, क्योंकि अब तुम माँ के संरक्षण में हो, और माँ की कृपा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। तुम्हारी यह यात्रा अब एक साधारण जीवन नहीं रही, यह अब एक तप बन चुकी है, एक साधना बन चुकी है, एक चेतना का जागरण बन चुकी है। और इस तपस्या में तुम्हारे हर आंसू का अर्थ था, हर हार का उद्देश्य था, हर गिरावट एक दिशा थी। अब तुम वह दीपक बन चुके हो जो खुद जलकर औरों का मार्ग रोशन करता है। तुम्हारे भीतर अब जो ऊर्जा है, वह सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, वह अब उस चेतना की है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। तुम्हें कभी लगा था कि तुम अकेले हो, तुम्हें कोई नहीं समझता,
तुम्हारा दर्द किसी को नहीं दिखता, लेकिन अब समझ में आता है कि वह एक तैयारी थी तुम्हें उस शांति और शक्ति तक पहुंचाने की जिसे कोई और छीन नहीं सकता। यह वही शांति है जो तुम्हें तूफानों के बीच स्थिर रहने की शक्ति देती है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें अंधेरे में दीपक बनने का साहस देती है। अब जब भी कोई मुश्किल सामने आए तो घबराना नहीं, उसे देखो, पहचानो और कहो, मैं तैयार हूँ, क्योंकि अब तुम कमजोर नहीं रहे। अब तुम्हारे भीतर माँ काली का तेज प्रवाहित हो रहा है। अब तुम्हारी हर सांस में उसका आशीर्वाद है, हर सोच में उसका संरक्षण। और जिस व्यक्ति के पीछे माँ खड़ी हो, उसका सामना स्वयं अंधकार भी नहीं कर सकता। वो रातें जब तुमने माँ को पुकारा था, वे व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने एक सुरंग का द्वार खोला जो अब तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा रही है। तुम्हारी आत्मा अब हर दिन और अधिक निखर रही है। जैसे कोई योद्धा तप कर